गुरु जी, बसोड़ी रामलीला में एज ए लक्ष्मण का किरदार आप अदा कर रहे हैं। थोड़ा अपने सफर के बारे में बताइए। रामलीला किस तरह से शुरुआत हुई? सबसे पहले आशीष जी, जय श्री राम। रामलीला में मेरी शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही छोटा था जब हमारे मोहल्लेदार, हमारे अंकल श्री कुलदीप राजबाली जी, वो जाया करते थे रामलीला में। वो वहाँ के सदस्य थे, तो उनके साथ उनकी उंगली पकड़ के मैं चला जाया करता था। छोटा था, तभी से मैं कलाकारों को वहाँ प्रैक्टिस करते देखता था, मज़ा आता था देखने में। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मगर उसके कुछ वर्ष बाद, शायद मैं 6वीं कक्षा में था या 7वीं कक्षा में था, तब श्री स्वर्गीय जगदीश राज कपूर जी, वो उनके द्वारा मुझे अंगद, छोटे अंगद का किरदार निभाने को मिला। और पहली बार मैंने वो किरदार इस बसोड़ी रामलीला में निभाया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद इस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री चंद्रशेखर बसोत्रा जी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया भगवान राम जी के अनुज भरत का रोल करने के लिए। और उस भरत के रोल को मैंने 12 वर्षों तक निभाया और जनता ने प्यार भी दिया, लोगों ने पसंद भी किया। और उसके बाद मैं आज जो किरदार निभा रहा हूँ भगवान राम जी के अनुज शेष अवतार लक्ष्मण जी का, वो किरदार मुझे मिला। और वो किरदार था जिसका मैं बचपन से बहुत ज़्यादा, जिसे देखकर मैं मोटिवेट होता था। श्री केवल कृष्ण पादा जी, जो कि मेरे गुरु भी हैं, इस समय रामलीला के जनरल डायरेक्टर हैं, वो उस किरदार को निभाते थे। उन्होंने 30-35 वर्ष तक भगवान लक्ष्मण जी का किरदार निभाया। और हम बचपन में रामलीला देखने जाया करते थे। ऐसे तो हमारी बसोली की जो रामलीला है वो विश्व प्रसिद्ध है और बहुत दुनिया पंजाब से, हिमाचल से यहाँ आती है इसे देखने के लिए। हम भी बचपन में जाया करते थे। पूरी रामलीला अच्छी होती है। मगर ना जाने क्यों भगवान राम जी का आशीर्वाद था कि लक्ष्मण के रोल पे से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता था शुरू बचपन से ही। तो हमेशा मेरा ध्यान लक्ष्मण के रोल पे रहता था, मगर कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये रोल, ये किरदार निभाने को मिलेगा। मगर प्रभु श्री राम की आप कृपा देखें कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला। और पिछले 12-13 वर्षों से मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध बसोड़ी रामलीला में मुझे ये रोल निभाने का मौका मिला है। इसलिए मैं अपने गुरु श्री केवल कृष्ण पादा जी, अपने संगीत गुरु श्री महेंद्र जी कपूर जी का और अपने प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मैं यहाँ पे हूँ, उनके बदौलत हूँ। और आज लोगों से जो हमें प्यार मिलता है, ये शायद उनके कारण ही है। क्यों हम शायद इस लायक नहीं है, मगर आज जो उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएँ। और हमेशा मैं प्रभु श्री राम से यही निवेदन करूँगा कि मुझे इस किरदार को निभाने का और आशीर्वाद दें और मैं सच्चे मन से और श्रद्धा से इस किरदार को निभा पाऊँ। लक्ष्मण को दीवार से घोषित कर लेता है। जी जी। उस दौरान काफी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं ग्राउंड में और आप उनके बीच का विजय करते हैं। क्या भावना होती है समय में? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े दूर दराज इलाके से लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग स्टेटों से लोग स्पेशल नवरात्रि देखने आते हैं। और ये 9वां नवरात्रा होता है रामनवमी के दिन, जब ये लक्ष्मण मूर्छा वाला और हनुमान जी मूवी लेके आते हैं, ये सीन दिखाया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी रामलीला की। मगर अगर आप कहें कि वहाँ दुनिया होती है, तो मैं सच आपको बताता हूँ, जैसे ही हम वो मैदान में इंटर करते हैं, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। हमारा पूरा ध्यान उस रोल पे होता है, उस किरदार पे होता है। और हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। वो काम करवाने वाले प्रभु श्री राम बैठे हैं वहाँ पे। कई बार हमने देखा है कि किसी को बुखार चढ़ जाता है या किसी को सिर दर्द हो जाती है, कुछ हो जाता है। मगर जैसे ही वो ग्राउंड में एंटर करता है, ये मैं नहीं, बहुत से हमारे कलाकारों ने देखा, हमारे बड़े पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने देखा है कि जैसे ही उस ग्राउंड में एंटर करते हैं, तो वो सारी तकलीफ़ें, वो सारे दर्द दूर हो जाते हैं और अपने आप वो रोल बहुत बढ़िया हो जाता है। ये हमारे जो ग्राउंड है, जो ध्वज वहाँ पे हनुमान जी का लगा हुआ है, वहाँ पे अपार शक्ति है
जो कि हमारे बड़ों ने भी देखी है, हमने खुद महसूस की है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। प्रभु श्री राम का काम करना है, वो खुद अपना काम करवाते हैं और खुद देखते हैं कि किससे अपना काम लेना है। कुछ डायलॉग सुना दीजिए जो आपके फेवरेट है। पिछले कल ही सुग्रीव जी के साथ मेरा एक संवाद था, लक्ष्मण जी का और सुग्रीव जी का, कि जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि सुग्रीव जी अपना वचन भूल चुके हैं और जाकर उन्हें वचन याद दिलाएं, तो वो छोटा सा है डायलॉग मैं बताता हूं। महाराजा सुग्रीव, आप यहां ऐशो आराम के मजे ले रहे हैं और जिनके कारण आपको ये ऐशो आराम मिले हैं, वो मेरे भैया श्री राम पल पल माता के सीना बिता रहे हैं। शायद आप भूल चुके हैं कि जिस बाण से ताड़का जमलो गई, वे बाण आज भी भैया के तरकश में है, और जिस रास्ते से भाली स्वर्ग सिधारा, वो रास्ता आज भी खुला है। सिर्फ भैया और आपकी मित्रता का ख्याल है, अन्यथा आपको पता चलता कि लक्ष्मण किस बला का नाम है। आखिर में मैं आपके वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि 112वें वर्ष में बसोली रामलीला पहुंच चुकी है और इस बार इसको बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। एक मेले का आयोजन भी किया गया, और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे बसोली वासियों को, सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये बसोली रामलीला हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा चलाई गई रामलीला है, जिसके 112 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर मेहनत करनी पड़ेगी और एक साथ आना पड़ेगा, और इस रामलीला को और भी आगे लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि सब साथ आएं, मिलकर अपनी इस रामलीला को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।